The question answers of Every Child is Precious. Your chapter 1, class 6th, chapter 1. Every child is precious. So, the question is, what was the main purpose behind the special assembly organized at Vishal School? विशाल के स्कूल में जो स्पेशल असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी उसका क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, मतलब क्या उद्देश्य था? सो द आंसर इज द स्पेशल असेंबली वॉज हेल्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट चिल्ड्रंस राइट्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर. जो स्पेशल असेंबली थी वो किस लिए थी? टू स्प्रेड अवेयरनेस लाने के लिए बच्चों के अंदर अबाउट चिल्ड्रन राइट्स, बच्चों के अधिकार के लिए. बच्चों के जो राइट्स होते हैं, बच्चों के अधिकार क्या होते हैं? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, जो भी उनके अधिकार होते हैं उसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना. एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी, उस प्रॉब्लम को सामने लाना ही मोटिव था उस स्पेशल असेंबली का. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ कैलाश सत्यरथी? कैलाश सत्यरथी का एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब उन्होंने पढ़ाई में क्या क्या किया हुआ था. एजुकेशन मतलब पढ़ाई और बैकग्राउंड मतलब पिछले उन्होंने जितनी पढ़ाई की थी उसमें क्या क्या किया हुआ था. सो द आंसर इज सत्यरथी स्टडीड एट गवर्नमेंट बॉयज हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल. उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की स्टडी कहाँ पे की? गवर्नमेंट स्कूल में की. एंड विदिहा में जो गवर्नमेंट स्कूल था वहाँ पे किया. एंड लेटर कंप्लीटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग. उसके बाद उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक विशाल वाज इन थॉटफुल मूड व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल? आपको ऐसा क्यों लगता है कि विशाल कुछ सोच रहा था? जब विशाल स्कूल से वापस आया तो कुछ सोच रहा था, ऐसा आपके माइंड में ये कैसे ख्याल है? आपको किस बात से ये पता लगता है? आई थिंक विशाल वाज इन थॉटफुल मूड. मुझे लगता है कि जो विशाल था वो थॉटफुल मूड में था जब स्कूल से वापस आया, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, बिकॉज सत्यरथी स्पीच मेड हिम रियलाइज दैट ही शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर द पुअर चिल्ड्रन. क्योंकि सत्यरथी की जो स्पीच थी, जो उसने स्पीच सुनी, तो उसको ये लगा, उसको ये एक फीलिंग आई अपने अंदर से कि उसे भी पुअर चिल्ड्रन के लिए, गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए. दैट्स वाई we think that Vishal was in thoughtful mood. So your next questions are, name the person who conferred the Nobel Peace Prize in 2014. 2014 में नोबल पीस प्राइज किस किस को मिला था? सो द फर्स्ट विनर वाज कैलाश सत्यरथी जो कि इंडिया से थे, और देन सेकंड वाज मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान से थी. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज एन एक्टिविस्ट व्हाट हैज कैलाश सत्यरथी वर्कड फॉर? एक्टिविस्ट के तौर पर, जो समाज भलाई के कार्य करते हैं उनको एक्टिविस्ट बोलते हैं, तो उसके तौर पर कैलाश सत्यरथी ने किस चीज़ के लिए काम किया था? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसे उन्होंने बनाया था. कैलाश सत्यरथी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? सो द आंसर इज कैलाश सत्यरथी फॉट फॉर चिल्ड्रन राइट इन 1980. ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन. कैलाश सत्यरथी ने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ाई की थी और उन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो क्या थी? बचपन बचाओ आंदोलन. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द स्मॉल स्किनी बॉय आस्क कैलाश सत्यरथी? जो छोटा सा बच्चा कैलाश सत्यरथी को मिला था हिमालय के हिल्स पर, तो उसने क्या पूछा कैलाश सत्यरथी से? क्या पूछा था? द स्मॉल स्किनी बॉय आस्क्ड इफ द वर्ल्ड वाज सो पुअर दैट इट कुड नॉट गिव हिम अ टॉय एंड अ बुक. क्या ये संसार इतना गरीब है कि मुझे एक खिलौना और एक बुक नहीं दे सकता? ये क्वेश्चन पूछा था जो छोटा बच्चा था जो कैलाश सत्यरथी को मिला था. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलाश सत्यरथी सेड दैट एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री टू बी अ चाइल्ड. व्हाट डिड ही हैव टू से मोर अबाउट दिस? कैलाश सत्यरथी ने कहा था कि हर एक बच्चे को बच्चा बनने देना चाहिए, उसे फ्री रहना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए. तो इसके बारे में वो और क्या कहना चाहता था? सो कैलाश सत्यरथी फर्दर एडेड दैट अ चाइल्ड शुड बी फ्री टू ग्रो, to develop, to eat, to sleep, to see daylight, laugh, cry and play. कैलाश सत्यरथी ने अपनी स्पीच में क्या बोला था कि एक बच्चे को बढ़ने के लिए, आगे अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, सुबह की रोशनी देखने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए और खेलने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए. सो दिस वाज सेड इन कैलाश सत्यरथी स्पीच. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट डिड कैलाश सत्यरथी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट? कैलाश सत्यरथी ने किस बात को मानने से इनकार कर दिया था? सो द आंसर इज कैलाश सत्यरथी refused to accept that all the laws, judges and police were unable to protect children. सत्यरथी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि सारे कानून, जजेस और पुलिस मिलकर भी बच्चों के राइट्स को बचा नहीं पा रही है. इस बात को मानने से कैलाश सत्यरथी ने इनकार कर दिया था. देन योर नेक्स्ट ई पार्ट का एक क्वेश्चन है, प्लीज़ अलाउ मी टू डू सो. ये एक लाइन थी, आपके बुक में आई थी, आपके चैप्टर में आई थी ये लाइन. तो ये लाइन आपका क्वेश्चन है. तो योर क्वेश्चन इज हु सेड दिस टू हुम? ये लाइन किसने कही थी और किसे कही थी? सो द आंसर इज दिस वॉज सेड बाय विशाल टू हिज मदर. ये लाइन कही थी विशाल ने अपनी ममा को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द स्पीकर वांट टू डू एंड व्हाई? स्पीकर कौन है? विशाल. विशाल क्या करना चाहता था और क्यों? विशाल वांटेड टू टीच द सन ऑफ डोमेस्टिक हेल्पर एवरी संडे फॉर एन आवर. विशाल क्या चाहता था? जो उनके घर पे काम करने के लिए लेडी आती थी, उसके बच्चे को, उसके बेटे को हर एक संडे को 1 घंटे के लिए पढ़ाना चाहता था. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स. थैंक यू.